हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे और भले चंगे होंगे और मैं भी ठीक। फॉयसी प्रोफेशनल विटामिन सी का डेमो दे रही हूँ जो कि क्रीम ब्लीच है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। हमने टॉवेल रैपिंग कर ली, हेडबैंड लगा लिया, हेयर को कवर कर लिया अच्छे से। उसके बाद ईयर रिंग निकाल ली और अब मैं कॉटन से क्लीन कर रही हूँ स्किन पे। तो स्किन में मैंने किसी टाइप का कोई मेकअप नहीं लगाया था। ब्लीच करने से पहले हमें फेस और नेक एरिया पे क्लींजिंग करनी है। आपको बॉडी के जिस एरिया पे भी ब्लीच करना है तो हमें ब्लीच से पहले क्लींजिंग कर लेनी है। तो मैंने क्लींजर ले लिया है अपने फिंगर टिप पे और उसके बाद क्लींजर को इमल्सिफाई किया है और देन हम क्लींजर को फेस एरिया पे और नेक एरिया पे इवनली स्प्रेड कर लेंगे, अच्छे से फैला लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम क्लींजिंग कर लेंगे स्किन की। उसके बाद हमें क्लींजर को क्लीन करना है। तो मैं टॉवेल से क्लीनिंग कर रही हूँ। अगर आप क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं तो आप टॉवेल का बिल्कुल भी यूज ना करें क्योंकि ये हाइजीनिक नहीं होता है। आप उसकी जगह पे वेट कॉटन या फिर गीले कॉटन टिश्यू से ही क्लीनिंग कीजिए। क्लीनिंग के बाद हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे टोनिंग। रोज वाटर से ही टोनिंग कर स्किन के अकॉर्डिंग ही टोनर लीजिए। कॉटन पे रोज वाटर को ले लें और डैबिंग मोशन में पूरे फेस पे डैब डैब करते हुए टोनिंग कीजिए। अगर आप अपने फेस पे टोनिंग करना चाह रहे हैं तो स्प्रे के थ्रू भी आप टोनिंग कर सकते हैं। अगर किसी क्लाइंट के ऊपर टोनिंग कर रहे हैं तो कॉटन के थ्रू ही डैब डैब मोशन में टोनिंग कीजिए स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस करने के लिए। टोनर को क्रीम की तरह बिल्कुल भी मत लगाइए, उसको डैब डैब करके ही अप्लाई कीजिए स्किन पे। FYC प्रोफेशनल का विटामिन सी का ब्लीच। तो इसमें प्री ब्लीच और पोस्ट ब्लीच दोनों दिया है, दोनों इस तरह से दिया हुआ है और साथ में एक्टिवेटर दिया हुआ है। तो हमें ब्लीच करने से पहले अपने स्किन पे प्री ब्लीच लगा लेना है। अब हमें फिंगर टिप्स पे प्री ब्लीच लेनी है और पूरे फेस पे और नेक एरिया पे फिंगर टिप से अप्लाई करनी है। जब तक स्किन में प्री ब्लीच क्रीम एब्जॉर्ब ना हो हमें अच्छे से मसाज करना होता है और जनरल एप्लीकेशन के साथ सर्कुलर मोशन में क्रीम को हमें मसाज के द्वारा स्किन में एब्जॉर्ब करानी है। और इस तरह से ब्लीच क्रीम दिया हुआ। तो ब्लीच क्रीम को हम स्पैचुला की हेल्प से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमें उतनी क्वांटिटी लेनी है जितना कि हमें अपनी स्किन पे अप्लाई करनी है ब्लीच को। और एक्टिवेटर हम इस तरह से इसका मेजर करेंगे। जिस तरह से मैंने 3 स्पैचुला क्रीम लिया है तो मैं 3 पिंच इस तरह से मैं पिंच बनाकर 3 पिंच एक्टिवेटर क्रीम में ऐड कर ली हूँ। क्रीम में जब हम एक्टिवेटर मिक्स करेंगे तो हमें स्पैचुला की हेल्प से सर्कुलर मोशन में मिक्स करना है अच्छे से। जो भी ग्रेनुअल्स और दाने वगैरह होते हैं ब्लीच में हल्के फुल्के वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ऐसा करने से ब्लीच का रिजल्ट बेटर आता है। फेस पे अगर हेयर ग्रोथ ज़्यादा है या फिर हेयर हार्ड है, बहुत ज़्यादा ब्लैक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिवेटर ऐड करेंगे। जब हम प्री ब्लीच कर लेते हैं तो उसके बाद ही हम ब्लीच को रेडी करते हैं। हम पहले ब्लीच और एक्टिवेटर को मिक्स करके नहीं रखें। क्रीम और एक्टिवेटर को कभी भी ब्रश से मिक्स ना करें क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है, जो क्रीम होती है, वो ब्रश में ही फंस जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें हमेशा ब्लीच करने से पहले। अब हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे ब्लीच एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम साइड लॉग को कवर करेंगे। जो साइड लॉग होता है वहाँ के हेयर को हम कवर करेंगे, वहाँ पे हम ब्लीच को अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम चीन, अपर लिप्स, नोज और फोरहेड को कवर करेंगे अच्छे से। और फेस का जो भाग ज़्यादा हेयरी होता है, जिस एरिया पे बहुत ज़्यादा हेयर होता है, वहाँ पहले एप्लीकेशन करेंगे और चिक एरिया पे सबसे बाद में ब्लीच का एप्लीकेशन करते हैं क्योंकि चिक पे हेयर वगैरह बहुत कम होते हैं। अगर होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। हमें ब्लीच ऐसे करनी है कि स्किन और हेयर का कलर मैच हो। हेयर और स्किन के अकॉर्डिंग ही एक्टिवेटर क्रीम में मिक्स कीजिए, अदरवाइज स्किन जो होती है वो बर्न हो जाती है। जिस ब्रश से हमें ब्लीच को अप्लाई करना है वो ब्रश हम एंटीसेप्टिक वाले वाटर में पहले से डिप करके रखे हैं और उसके बाद हम ब्रश को अच्छे से टॉवेल से सुखा लेंगे। अगर स्किन पे किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन है तो हमें ब्लीच को अवॉइड करना है। और ब्लीच करते समय हमें हमेशा ध्यान देना होगा कि अगर क्लाइंट के या खुद के ऊपर ही हम ब्लीच कर रहे हैं तो हमारे फेस पे जहाँ पे है, जिस स्किन पे हम ब्लीच कर रहे हैं वहाँ पे कट लगी है, खरोच है, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हमें ब्लीच नहीं करनी है। अगर हम ब्लीच करेंगे तो हमारी स्किन में जलन और इरिटेशन हो सकती है। और जब ब्लीच एप्लीकेशन हो जाएगा तो हमें आईज पे आई पैड रखना है। मैंने अभी नहीं रखा है, लेकिन हमेशा जब क्लाइंट का आप ब्लीच करते हैं तो उसके बाद हम आई पैड रख सकते हैं।
ब्लीच एप्लीकेशन करने के बाद क्लाइंट के आईज पे आई पैड रखने के बाद हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ब्लीच एप्लीकेशन करने के बाद हमें 7 से 8 मिनट के बाद स्पैचुला की हेल्प से साइड लॉक के पास चेक कर लेना है कि ब्लीच का रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। उसके बाद हमें 8 से 9 मिनट और छोड़ देना है। तो इस तरह से हमें 10 से 15 मिनट तक स्किन पे ब्लीच को लगा के रखना है। स्पैचुला की हेल्प से ब्लीच को रिमूव करना है ताकि ज़्यादा मैसअप वगैरह ना हो और आसानी से क्लीन हो जाए। तो मैं टॉवेल यूज कर रही हूँ। अगर आप किसी क्लाइंट पे कर रहे हैं तो आप टॉवेल बिल्कुल भी यूज ना करें, वहाँ पे आप कॉटन ही यूज करें वेट, या तो फिर वेट टिश्यू से क्लीनिंग करें। ब्लीच रिमूव करने के बाद हम पोस्ट ब्लीच ले लेंगे और फिंगर टिप के हेल्प से पूरे फेस और नेक एरिया पे अप्लाई कर लेंगे। 2 मिनट तक हम सर्कुलर मोशन में मसाज देते हुए क्रीम को स्किन में एब्जॉर्ब कराएंगे। FIC प्रोफेशनल के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इसका ब्लीच है विटामिन सी का, इसका रिजल्ट अमेजिंग आया है। तो इस तरह से देखिए इसका रिजल्ट। पर्सनली FIC के प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद आप सनस्क्रीन या फिर मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर सकते हैं फेस पे। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। तो मिलूंगी मैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, टेक केयर और थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।